हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप लोग अच्छे होंगे यार, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोगों ने नोड में काफ़ी सारी चीज़ें देख रखी है यार। क्रेड एप्लीकेशन कैसे बनता है, एंड पॉइंट कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग प्रॉपर मैनर में फाइल को स्ट्रक्चर करते हैं ताकि उस एंड पॉइंट को हम लोग यूज़ कर सके विद द हेल्प ऑफ राउटर्स। अर्सिंग का वेट क्या होता है, क्रेड में बेसिकली हम लोग कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, डेटाबेस कैसे सर्वर अप कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा आप कैपेबल है किसी भी नोड एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए। नाउ अब मैंने कहा था ना कि ये काफ़ी इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए नोड जेएस के अंदर। तो इसके लिए इंडस्ट्री में जैसे चीज़ें वर्क होती है, हम उस अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को ओरिएंटेड रखे हुए हैं कि आप कैसे जब किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप कैसे आपको वर्क करने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ प्रोजेक्ट को अपने या कोड को अपने सिर्फ लोकल सिस्टम में लिख लेने से या अपने कंप्यूटर में रख देने से हमारा काम नहीं बनता। वी हैव टू होस्ट इट ताकि इसको और दूसरे पब्लिक भी यूज़ कर सके। लॉट्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज आउट देयर जिसको कि हम लोग को सीखना भी बाकी है। उसमें सबसे पहला आता है गिट एंड गिटहब। हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में क्या सीखेंगे कि हम लोग होस्टिंग कैसे करते हैं। हमारा सिर्फ एप्लीकेशन बन जाने से लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको पब्लिक तक पहुंचाना भी हमारा वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर द सिक्योरिटी एज वेल। देखो ना, जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो उसका सिक्योरिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है यार। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि आपके पास डेटा है उस यूज़र का, उस क्लाइंट का, जो आप एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी पर्सन का डेटा को किसी गलत हाथ पे नहीं दे सकते, राइट? या फिर आप किसी डेटा ब्रीच नहीं होने दे सकते। तो हम लोग को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। नाउ अब देखो, गिट क्या है यार? गिट इज लाइक अ टाइम मशीन ऑफ योर कोड। टाइम मशीन कहने का क्या मतलब है? लेट सपोज हमने कुछ फाइल में चेंजेस की, ठीक है, एंड व्हाट वी वांट कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं। पर्सन राउट, जैसे कि हमने पर्सन राउट्स बनाया था, हमने मेन्यू राउट्स बनाया था, ठीक है। हो सकता है हम पर्सन राउट्स में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ नया तरह से कोड लिखना चाह रहे हैं या कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं। अभी तक हमारा कोड अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे हमने ना कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड किया, उसके बाद कोड ब्रेक होने लगा। ब्रेक होने लगा इसका क्या मतलब है कि उसके बाद हमारा कोड रन नहीं कर रहा, कोड फट गया। ये सारे स्लैंग काफ़ी नॉर्मल है हमारे डेवलपमेंट फील्ड में कि हाँ कोड फट गया मतलब कोड रन नहीं कर रहा, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। तो पॉइंट इज डैट कि हमने कुछ ना कुछ कोड मैसअप कर दिया। तो क्या हम उस कोड में पीछे जा सकते हैं? इसका क्या मतलब है कि जो हमने पहले जो हमारा वर्किंग कोड था, क्या हम वहां पे वापस जा सकते हैं? अब बोलोगे हाँ भैया, जो जो चेंजेस की तो उसको रिवर्ट बैक कर दो। दैट इज कंप्लीटली ट्रू, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल। इसका मतलब क्या है कि देखो, जब आप कोड में अभी तो आप बहुत छोटे लेवल पे कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपने 4 लाइनें चेंज की, उस कारण आपका कोड वर्क नहीं कर रहा तो आपने 4 लाइनें डिलीट कर दी। बट जब लेटर ऑन जब आप काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो काफ़ी सारे सब डिपेंडेंसीज होती है, काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं, वो इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। या फिर काफ़ी सारे चेंजेस अब पूरे के पूरे फाइल में कर देते हैं। तो किसी एक चेंजेस, यहाँ तो 4 लाइन नहीं होता, वहाँ पे काफ़ी 40 फाइल्स में हम लोग चेंजेस करते हैं। तो पूरा का पूरा हर फाइल में चेंजेस को अंडू करना या उसको डिलीट कर देना और फिर पुराने बैक स्टेट पे लाना काफ़ी टफ होता है हमारे लिए। ना इन सारे सब चीज़ों से डील करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है गिट। गिट क्या करता है? ये हर एक टाइम इंटरवल पे आपका स्नैपशॉट रख लेता है कोड का कि अच्छा, जैसे कि लेट सपोज अभी तक हमारा कोड फाइनल एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, मैंने इस स्नैपशॉट को सेव कर लिया कि ये स्नैपशॉट मतलब कि यहाँ तक हमारा कोड काफ़ी परफेक्ट है और इस कोड को हम कहीं ना कहीं सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव कर देते हैं मतलब कि इसका एक पिक्चर, इसका स्नैपशॉट हम लोग कहते हैं। इसका मतलब कि इस कोड का जितना भी तक जो चीज़ें रनिंग है उसको हमने कहीं ना कहीं ऐसे सेव कर लिया कि हाँ यहाँ तक चीज़ें परफेक्ट चल रही है, उसको नाम दे दिया वर्जन ए, ठीक है। लेट सपोज हमने कुछ चेंजेस किया, कुछ डिफरेंट चेंजेस किया और वो भी वर्क कर गया, ठीक है। हमने इसे भी सेव कर लिया और उसे कह दिया वर्जन बी, ठीक है ना। हम सी पे आए और हमने देखा अरे यार, ये जब हम कुछ और चेंजेस करना स्टार्ट किए उसी सेम कोड पे, तो हमारा क्या हो गया कि अरे यार ये तो अब वर्क नहीं कर रहा, कोड हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया। हम चाह रहे हैं वापस से वर्जन ए पे जाने पे, तो हम डायरेक्टली वर्जन ए के स्नैपशॉट पे जा सकते हैं कि उस समय हमारा कोड कैसा दिखता था और पूरा का पूरा उस कोड को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेनिफिट है। कल के डेट में आपको मन करे कि नहीं वर्जन बी भी अच्छा लग रहा था यार, वो भी सही काम कर रहा था, तो चलो वर्जन बी पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ, एक होता है ना कि हम एक स्नैपशॉट रखते चले जा रहे हैं। स्नैपशॉट बोले तो स्नैपशॉट को मतलब होता है पिक्चर, एक फोटो, ठीक है। अल्टीमेटली हम फोटो नहीं रख रहे। पॉइंट इज डैट कि हम अपने कोड में टाइम मशीन सेट कर देते हैं, एक तरह से देखा जाए कि हम जब मन तब पुराने वर्जन ऑफ कोड में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। आप बोलोगे कि डायरेक्टली फाइल भी डिलीट कर सकते थे, दैट्स ट्रू, बट दैट्स नॉट टू मच एफिशिएंट यार, तो हम लोग उसको यूज नहीं करते। गिट इज ए काफी कॉमन थिंग जो हर इंडस्ट्री हर जगह यूज होता है। आपको प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो डेवलपमेंट में, आपको गिट यूज करना आना चाहिए। चलो अब एक एक करके समझते हैं, बहुत टफ नहीं है यार कोई भी चीज़। तो इट्स अ टूल दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी वर्जन ऑफ योर कोड, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू प्रीवियस स्टेट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। मतलब कि आपके हर एक वर्जन को ये स्टोर रखता है,
ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ तक कोड अच्छा चल रहा है, सेव कर लिया, यहाँ आगे कुछ चेंजेस किया, यहाँ तक अच्छा चल रहा है, उसको सेव कर लिया। तो ऐसे करते करते हम टाइम मशीन को बताते जाते हैं कि हाँ इस स्नैपशॉट को यहाँ तक का कोड अच्छा चल रहा है, इसको सेव कर लो अपने पास। हो सकता है इन फ्यूचर आगे कुछ कोड फट जाए तो हम वापस यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह से हर एक वर्जन को हम लोग कोड में सेव कर सकते हैं। मतलब कि एक तरह से वर्जनिंग सिस्टम हो गया हमारे कोड का ये। अब देखो, अगर आपको गिट यूज़ करना तो यू हैव टू इंस्टॉल गिट, राइट। तो आप जब भी करोगे तो इंस्टॉल, जब आप सर्च करोगे इंस्टॉल गिट, ठीक है, तो आपको पहला यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा gitscm.com, ठीक है। आप यहाँ पे जाके डाउनलोड्स में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो कि आपके पास कौन सा सिस्टम अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपके सिस्टम में गिट डाउनलोड हो कि नहीं कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना है यार, टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है, एंड आपको चेक करना है गिट -v, ठीक है। तो आपके पास गिट वर्जन ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये आ गया इट मीन्स कि आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में गिट वर्जनिंग ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि हम चाह रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट में, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें गिट को यूज़ करें। गिट को यूज़ करें मतलब कि हम अपने प्रोजेक्ट में वर्जनिंग सिस्टम ऐड करना चाह रहे हैं कि भैया वर्जनिंग सिस्टम ऐड कर देते हैं ताकि हमारा कोड भी आगे हम कुछ चेंजेस करें तो ब्रेक डाउन ना हो जाए। ब्रेक डाउन हो जाए तो हम पिछला स्टेट में जा सकते हैं इजीली। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अगर स्टार्ट करना है वर्जनिंग सिस्टम तो आपको कुछ नहीं करना होता है यार, टर्मिनल ओपन करना पड़ता है, इसके रूट फोल्डर में जाना पड़ता है एंड यहाँ पे लिखना पड़ता है गिट इनिट। गिट इनिट जैसे आप ऐड करोगे देखो सब कुछ यहाँ हरा कलर का हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको VS कोड का स्पेशल फंक्शनैलिटी है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, वो धीरे धीरे करके अपन सीखेंगे। बट पहला हमारा फोकस रहेगा कि हम कैसे गिट के कमांड्स को सीख रखें, ठीक है। देखो VS कोड आपको GUI प्रोवाइड करता है कि आप ऑटोमेटिकली कमिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये क्या होता है अपन सीखेंगे। बट पॉइंट इज डैट जब पहले टाइम पे VS कोड नहीं था तो हर लोग कमांड से वर्क करते थे। जब मैंने गिट इनिट से गिट को इनिशियलाइज किया अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, ठीक है, उसी तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ कमांड जो धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कमांड का यूज़ करें। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो VS कोड के थ्रू GUI के थ्रू कर लेते हैं फटाफट। दैट्स ऑल्सो टू गुड, आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब है, बट आपको कमांड ध्यान में होना चाहिए। कमांड ध्यान रहने से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो गिट के ऊपर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि गिट हमारा इनिट हो गया। अब हम चेक करते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस का क्या मतलब है? गिट स्टेटस मतलब कि ये सारे फोल्डर्स जो लाल कलर के आपको दिख रहे हैं, फाइल्स कह लो, फोल्डर्स कह लो, ये अनट्रैक्ड है। मतलब कि अभी तक हमने इसे गिट में ऐड नहीं किया। सी, सब कुछ हरा कलर का हो गया यहाँ पे, दैट्स कूल। इसका मतलब कि गिट जो है, जो गिट सॉफ्टवेयर है, वो क्या कर रहा है, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर को बारीकली से वॉच कर रहा है कि क्या कुछ इसमें चेंजेस तो नहीं हुआ, क्या क्या इस फाइल में कुछ नया ऐड तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि हमने सारे इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स थे सब में ट्रैकर लगा दिया देखने के लिए कि कुछ फाइल्स में नया चेंजेस तो नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये रेड कलर का क्यों दिखा रहा है जब मैंने गेट स्टेटस किया? गेट स्टेटस मतलब कि ये सारे फाइल को अभी तक हमने सेव नहीं किया। इसका क्या मतलब है मैं बताता आपको। जैसे कि अभी तक मेरा जो प्रोजेक्ट है ना एकदम परफेक्ट चल रहा है, हमने सारे APIs कॉल किए, टेस्ट किए, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है एंड व्हाट वी वांट कि इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं मतलब कि गिट को बताते हैं कि भैया ये फाइल्स हम सेव करना चाह रहे हैं तुम्हारे पास। तो मैंने क्या किया, गिट ऐड डॉट। अगर हम गिट ऐड डॉट करते हैं इसका मतलब कि इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो रूट फोल्डर है नोड ट्यूटोरियल, उसके अंदर जितने भी फाइल्स है और फोल्डर्स है सबको वो सेव करने के लिए लग जाएगा। आप सिंगल फाइल करके भी दे सकते हो, जैसे कि लेट सपोज मैं सिर्फ server.js को सेव करना चाह रहा गिट के पास फिलहाल के लिए, ठीक है, तो मैंने इंटर किया तो ये सेव हो गया। अगर आप गिट स्टेटस अब चेक करोगे तो अब देखो आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ जो सर्वर फाइल है, न्यू फाइल server.js, वो हमारा अब गिट सेव करेगा। देखो गिट जो है अल्टीमेटली क्या करता है, हर एक कोड का हर एक वर्जन का स्नैपशॉट अपने पास रख लेता है, ठीक है। अब कोड के अंदर भी तो काफ़ी सारे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं ना, तो स्नैपशॉट रखते समय कौन सा फाइल्स और फोल्डर का स्नैपशॉट रखना ये हमें बताना पड़ता है। ये यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। गिट ऐड कमांड यही करता है कि फ़ोटो लेते समय, जैसे कि फ़ोटो फैमिली में जब हम लोग फ़ोटो लेते हैं तो उसमें नाना जी होते हैं, नानी जी होते हैं, दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन सब होते हैं। तो फ़ोटो लेते समय किस किस को रखना है? क्या बहन को रखना है फ़ोटो में? नहीं रखना है, साइड करो। भाई को रखना है? हाँ रखना है। पापा को रखना है? हाँ रखना है। मम्मी को रखना है? नहीं रखना, साइड करो। पॉइंट इज डैट गिट ऐड में हम यही बता रहे हैं गिट को कि हम इस रूट फोल्डर के अंदर कौन कौन से फाइल्स को हम आपके पास सेव करना चाह रहे हैं, स्नैपशॉट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो server.js मैं फिलहाल सबको लेना चाह रहा, तो मैंने गिट ऐड और डॉट मारा। डॉट मतलब कि अंदर में जितने फोल्डर और फाइल्स है सबको हम सेव करना चाह रहे हैं। तो सब कुछ सेव हो गया। अब मैं गिट स्टेटस पे आता तो गिट स्टेटस में सारा फाइल्स हरा हो गया, एक भी रेड फाइल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
बहुत बढ़िया जी। अब मैं आपको बताता हूँ गिट इग्नोर। गिट इग्नोर क्या होता है? अब एक चीज़ समझो, ये नोड मॉड्यूल्स ना हम कभी भी ट्रैक नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? जैसे मैं अगर आपको रूट फोल्डर में जाता हूँ, जैसे कि ये प्रिंस कुमार कोड है, ठीक है, अपन कौन से फोल्डर में थे? नोड ट्यूटोरियल, राइट। तो नोड ट्यूटोरियल में जब आप नोड मॉड्यूल्स का जब आप साइज़ देखोगे ना, तो आपको दिखेगा 17 MB, ठीक है, जो एक प्रोजेक्ट फोल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। सी अगर आप पूरा का पूरा नोड ट्यूटोरियल का साइज़ देखोगे तो 23 MB है, और जिसमें 17 MB सिर्फ और सिर्फ नोड ट्यूटोरियल, सिर्फ नोड मॉड्यूल्स का है। और नोड मॉड्यूल्स तो डिपेंडेंसीज है जो हम अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। हम नोड मॉड्यूल्स को कभी भी ट्रैक नहीं करते कि उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसमें कभी चेंज नहीं करते, वो ऑटोमेटिक npm मैनेज करता है, राइट। तो नोड मॉड्यूल्स को हम चाहते हैं कि गिट कभी भी ट्रैक ना करे। तो ऐसे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, जिसको हम चाहते हैं गिट कभी भी ट्रैक ना करे, वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, उसको कहते हैं डॉट गिट इग्नोर। मतलब कि जो गिट है वो इस गिट इग्नोर में जो जो फाइल्स रहेंगे वो उसको इग्नोर कर देगा। तो मैंने गिट इग्नोर में क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। मतलब कि नोड मॉड्यूल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, मतलब कि नोड मॉड्यूल जो फोल्डर है उसके अंदर जितने भी फाइल्स है उसको ट्रैक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता, देखो अभी हमारे पास ट्रैक में इतने सारे फाइल्स हैं, इतने सारे फाइल्स को स्नैपशॉट लेगा। अब मैं क्या करता, गिट स्टेटस करता। तो देखो गिट स्टेटस में डॉट गिट इग्नोर फाइल भी आ गया कि भैया गिट इसको भी ट्रैक नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे गिट ऐड डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। तो अब हम गिट स्टेटस पे जब आते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें। सी आपको गिट इग्नोर फाइल का मतलब समझ में आ रहा है? तो मतलब कि ये गिट इग्नोर में जो भी चीज़ें लिखे रहेंगे, उसमें जो फाइल्स होंगे, डायरेक्टरीज होंगे, उसको गिट कभी भी ट्रैक नहीं करेगा, और ना ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ऐड करेगा। लेकिन हमने ऑलरेडी गलती से ये नोड मॉड्यूल्स पहले ऐड कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने गूगल किया कि नोड मॉड्यूल्स को कैसे हम लोग हटा सकते हैं अगर हमने गिट ऐड में ऑलरेडी ऐड कर चुका है। तो सिंपल कमांड है यार, गिट rm मॉड्यूल्स, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है, रिमूव हो गया। अब गिट स्टेटस जब चेक करते हैं, अब देखो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे हट गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। तो अब मतलब कि ये सारे फाइल्स जब भी स्नैपशॉट लिया जाएगा, जब भी एक वर्जन सेव किया जाएगा इस हमारे कोड का, तो बस यही सारे फाइल्स उस वर्जन्स में रहेंगे। नोड मॉड्यूल से हमारा कोई मतलब नहीं, क्यों? बिकॉज नोड मॉड्यूल्स हम पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। इवन गिट इग्नोर का मतलब ही यही था यार। ऐसे बहुत सारे फाइल्स हम टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने क्रिएट किया temp.js, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेम्प्रेरी फाइल हम क्रिएट करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं रहता, ठीक है। हम बस टेम्प्रेरी यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं उसको अपने वर्जनिंग सिस्टम में ऐड नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, उसको गिट इग्नोर में ऐड कर देते हैं। एंड लिटरली यार ये काफ़ी हेल्पफुल तरीका है किसी भी फाइल्स और फोल्डर्स को इग्नोर करने का, ठीक है। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि अब हम चाह रहे हैं कि इसका स्नैपशॉट सेव करना। तो स्नैपशॉट सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, गिट कमिट -m जो फ्लैग है इसका मतलब होता है मैसेज, कुछ मैसेज, यूजफुल मैसेज जनरली यहाँ पे देना चाहिए स्नैपशॉट सेव करते टाइम। मैंने बोला कि फर्स्ट वर्जन ऑफ आवर होटल्स, ये हम होटल्स ऐप बना रहे थे, मैंने इंटर किया तो हमारा ये सेव हो गया। अब देखो हमारे पास कि ये फोल्डर्स जितने भी थे, फाइल्स और फोल्डर्स जितने भी थे एक्सेप्ट नोड मॉड्यूल्स, सबका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब कि अब हमारा जो पहला स्नैपशॉट है वो सेव हो गया। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता, मैंने क्या बोला, मैंने नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पे कुछ फाइल्स इस फाइल्स में चेंज किया, तो आपको देखना कलर यहाँ पे चेंज दिखेगा, कमेंट एडेड, ठीक है। ये अब येलो कलर का हो गया, ये फाइल्स येलो कलर का हो गया। देखो ये जो कलर स्ट्रक्चरिंग ये गिट नहीं दे रहा, ये ऑटोमेटिक ये VS कोड का फंक्शनैलिटी है यार, ठीक है। VS कोड आपके विजुअलाइजेशन को काफ़ी स्ट्रांग कर देता है जब आप गिट को यूज़ करते हो। इसका रीज़न ये है कि हम कमांड्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते, लेकिन आपको जो VS कोड जो आपको विजुअलाइज करवाता है तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है क्या हो रहा है। तो अब जो है, अभी तक तो गिट में ट्रैकर लगा रखा था कि जो जो फाइल्स चेंज हो गए, यही सारे फाइल्स को हमको ट्रैक करते रहना है। तो जैसे इस फाइल्स में हमने कुछ चेंजेस किए, तो सी यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कुछ भी चेंजेस किया, इधर कमेंट ऐड किया, कोड ऐड किया, तो आपको देखो ये फाइल कलर चेंज हो गया। अब मैं जब गिट स्टेटस करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये फाइल जो है मॉडिफाइड है, ये वाला फाइल, राइट। हमने मेन्यू आइटम में चेंजेस किए तो यहाँ मॉडिफाइड आ गया। तो अब हम इसको जो फिर से क्या कर सकते हैं, अब फिर से इसको क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे नया वर्जन में। अब ये हमारा पहला वर्जन तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं इसको चाह सकता हूँ तो गिट ऐड करके, गिट ऐड डॉट, मतलब ये एक ही फाइल है तो डॉट लगाओ या नहीं लगाओ बात बराबर है, कि हम चाहे सिंगल इस फाइल को भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ऐड करके कमिट करेंगे दूसरा वर्जन, वर्जन B, ठीक है। तो हमारा दूसरा वर्जन भी तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें वर्क कर रही है? तो दिस वे हाउ द गिट वर्क्स।
चलो, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो, इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट और विद अदर्स और बैकअप योर कोड ऑनलाइन, यू कैन क्रिएट अ रिमोट रिपोजिटरी ऑन प्लेटफॉर्म लाइक गिटहब। इसका क्या मतलब है? ये सारा तामझाम तो हमारा बस सिस्टम में हो रहा है। मैं इसको रिमूव कर दे रहा, सी ये कलर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, मतलब कि अब हमारे पास कोई भी अनट्रैक्ड फाइल नहीं है, कोई भी मॉडिफाइड फाइल नहीं है। ट्रैक तो सब हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी मॉडिफाइड फाइल नहीं है। क्या नोड मॉड्यूल्स ट्रैक हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसे गिट इग्नोर में ऐड कर रखा है, ठीक है। एंड जब मैं यहाँ पे गेट स्टेटस करता तो आपको एक भी फाइल नहीं दिखेगा, सब दिखेगा नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन, मतलब कि सब कुछ क्लीन है, कोई भी चीज़ मॉडिफाइड नहीं है। सच बता रहा हूँ, गिट वन ऑफ द पावरफुल टूल है यार, किसी भी कोड को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए, खासकर वर्जनिंग। क्योंकि वर्जनिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि हम रेगुलर कुछ ना कुछ कोड में मॉडिफाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कब कौन सा चीज़ आगे जाके ब्रेक कर जाए और हमारा सर्वर रुक जाए, हम ये नहीं चाहते। इसलिए हम अपने हर स्नैपशॉट को सेव करते चलते हैं कि अच्छा यहाँ तक चीज़ें वर्क कर रही है, गुड, यहाँ तक चीज़ें वर्क कर रही है, गुड। तो ये काफ़ी बेनिफिट होता है, और गिट के अलावा इससे अच्छा तरह से कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि ये सारा कुछ तो लोकल चल रहा है, राइट। हम चाह रहे हैं कि ये कोड को ऑनलाइन कहीं सेव कर दें। ऑनलाइन भी इस कोड को सेव किया जा सकता है, ताकि लेट सपोज हमारा सिस्टम क्रैश कर गया और हमारा कुछ मशीन में खराबी आ गई, हमें नहीं पता कैसे इसको फिक्स करना है, तो हमारा कोड भी चला जाएगा। व्हाट वी वांट उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं। आप बोलोगे भैया गूगल ड्राइव पे सेव कर लेते हैं, तो गूगल ड्राइव पे आप बस इसको एज ए स्टोर कर सकते हो। आप इसको फिर गिट के फ्लेवर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, इसको सेव नहीं करना कहीं ऑनलाइन। हम चाहते हैं जिस तरह से हम लोकल मैनेज कर रहे हैं गिट अपने सिस्टम पे, उसी तरह से जैसे जैसे चेंजेस होते जाएं हमारे लोकल सिस्टम में, हम फटाफट अपने ऑनलाइन रेपोजिटरी में भी रेपो में भी पुश करते चले। तो उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे बिट बकेट होता है, ठीक है। हमारे पास गिटहब होता है जो वन ऑफ द पावरफुल टूल है, उसको हम लोग गिटहब कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा, मैं अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर रहा, गिटहब प्रिंस, ठीक है, 1501। ये मेरा पर्सनल गिटहब अकाउंट है जिसमें मैं काफ़ी सारे अभी तक कोड्स पोस्ट कर रखे हैं यार। तो हमें क्या करना है, एक ऑनलाइन रेपो बनाना है कि इस रेपो पे हमारा जो लोकल कोड है हम लोग उसको वहाँ पे भेजने वाले हैं हर समय, ठीक है। तो हर समय का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमारे कोड में कुछ चेंजेस हुआ, बस कमांड ही तो इंटर करना है यार, कमांड इंटर किया ऑटोमेटिक हमारा वहाँ सेव हो गया। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग को अपने प्रैक्टिस में रखना चाहिए। अगर आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ उसमें गिट ऐड करो ही करो अपने फोल्डर में, और उसको प्लीज़ अपने गिटहब पे भी अपडेट करते चलो। तो मैंने क्या बोला, तो अब जैसे कि मैं यहाँ रेपो पे आता हूँ, तो टोटल अभी तक आई गया 69 रेपोज है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक कर रहा, न्यू पे क्लिक करने पे व्हाट वी विल डू कि हम एक नया रेपो बनाएंगे, और रेपो का नाम लेट सपोज हम दे रहे हैं होटल, बस होटल्स, ठीक है। तो होटल्स अवेलेबल है, हम इसको क्या कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट करोगे तो सिर्फ ये आप ही को दिखेगा व्हाट यू वांट, किसको हम पब्लिक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ होटल्स नाम का एक रेपो क्रिएट किया, और इसको कर देता हूँ नोड होटल्स कर देता हूँ, चलो, ताकि मुझे भी ध्यान में रहे, नोड होटल्स, ठीक है, नोड अंडरस्कोर होटल्स, ये हमारा रेपो है। अब मैं इसको क्या कर रहा, क्रिएट कर रहा। जैसे मैंने क्रिएट किया तो सी आपको यहाँ पे, अब देखो, इस ऑनलाइन रेपो को हमें अपने लोकल रेपो के साथ जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? उससे पहले प्लीज़ एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, जिनके पास गिटहब अकाउंट नहीं है प्लीज़ गिटहब पे जाके अपना अकाउंट बनाओ सबसे पहले। अगर आप कमेंट करके बताना कि इसके पास ऑलरेडी गिटहब का अकाउंट नहीं है, ठीक है। और जिनके पास है दैट्स वेल एंड गुड, इसको यूज़ करो जैसे मैं बताते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं है तो प्लीज़ अकाउंट क्रिएट करो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल है, आपको अपने रेज्यूमे में भी इवन ऐड करना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो आपको गिटहब के प्रोफाइल देख के ही आपको शॉर्टलिस्ट कर सकती है। तो चलो, जैसे हमने यहाँ पे अपना ऑनलाइन रेपो क्रिएट किया, तो देयर आर लॉट्स ऑफ आपको कमांड्स दिखेंगे जो आपको ये बताएगा कि आप कैसे अपने लोकल रेपो को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, यहाँ VS कोड पे आए, इंटर किया, ठीक है, इंटर, फिर से कॉपी किया, फिर यहाँ पे लाइन में आपको कमांड दिया हुआ कुछ नहीं करना होता, बस वो कॉपी पेस्ट करना होता है यार, पेस्ट किया, ठीक है, एंटर। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो मेन मास्टर ब्रांच, ठीक है, जो मेन ब्रांच है, उस ब्रांच में हमारा पूरा का पूरा कोड को पुश कर देगा। इंटर पैराफ्रेज फॉर की, इतना हमारा कोड कंप्लीटली यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पैराफ्रेज एंटर किया। पैराफ्रेज का क्या मतलब होता है यार, कि कुछ तरह का पासकोड होता है जब आपको गिटहब को बताना पड़ता है कि हाँ ये मेरा ही अकाउंट है एंड मैं अपने अकाउंट में ही अपने लैपटॉप से उसको पुश कर रहा। देयर आर समथिंग कॉल्ड SSH की एंड ऑल, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है गिटहब पे जाके। अगर जिनको ये सारी चीज़ें में डाउट आ रहा होगा प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि भैया ये दिक्कत मुझे आ रहा है। उसके बाद
बाद में फिगर आउट कर लेंगे बैठ के अपन कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट अ बिग डील, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें इशू आना चाहिए, बट प्लीज़ अगर फिर भी आता तो बता दिया करो। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारा कुछ यहाँ पे पुश हो चुका है। जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो आपको सारा कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा, मॉडल्स, राउट्स, गेट इग्नोर, db.js, server.js एंड एवरीथिंग दिख रहा है। तो अब जैसे कि अगर ये रैपो को अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो आप भी इस रैपो को देख सकते हो। नोड मॉड्यूल्स हमने इंटर नहीं किया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया जब नोड मॉड्यूल्स हमने इंटर नहीं किया तो कैसे हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा? तो कुछ नहीं यार, जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, यहाँ पे SSH के थ्रू डाउनलोड करोगे या वट एवर, आप जैसे भी इसको डाउनलोड करोगे और जैसे आप इसको रूट फोल्डर में npm i या npm इंस्टॉल रन करोगे तो ये क्या करता है, package.json पे जितने भी हमारे पास डिपेंडेंसीज है वो सबको उठाता है एंड इंस्टॉल कर देता है। एंड यही रीज़न है कि हम नोड मॉड्यूल्स कभी भी पुश नहीं करते, क्योंकि हम वो हर सिस्टम का अपना अपना रिक्वायरमेंट और डिपेंडेंसीज होता है। हमने पैकेज.json में सब कुछ डिफाइन कर रखा होता है कि हमें कौन कौन सा पैकेज चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। npm i खुद पे खुद सारा कुछ इंस्टॉल कर देता है जो पैकेज.json में लिखा हुआ रहता है। आई होप आपको यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा यार। हमने कोड को पुश भी कर दिया। अब देखो जैसे कि अब मेरा मन कर रहा है कि यहाँ मैं कमेंट ऐड कर रहा है, मेन्यू आइटम के अंदर मैंने ऐड किया कमेंट एडेड फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। अब हमारा अगर मैं गेट स्टेटस करूँ, गेट स्टेटस किया तो ये मॉडिफाइड फाइल है, और ये मॉडिफाइड फाइल अब जब देखो राउट्स के अंदर जाओगे, मेन्यू राउट्स के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कमेंट यहाँ पे एडेड नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि गेट ऐड डॉट, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। आप गेट स्टेटस देखो तो ये हमारा ऐड हो गया, ये फाइल को हम लोग ऐड कर लिया नेक्स्ट स्नैपशॉट के लिए। मैंने बोला गेट कमिट -m, मैंने बोला नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, एंटर किया। अब हमने क्या किया, गेट स्टेटस किया तो अब हमारे पास नथिंग टू कमिट। जब यहाँ पे चेक करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा लोकली तो हमारा सब कुछ सेव हो गया, बट क्या यहाँ पे रिफ्रेश हुआ? नहीं। तो कुछ नहीं करना होता यार, गेट पुश कर देना होता है। तो ये क्या करेगा, आपका जो रिमोट पैराफ्रेज एंटर करने के लिए कह रहा है, मैंने सेटअप नहीं कर रखा, हो सकता है आपको जैसे कि जब आप अपने सिस्टम को SSH की के थ्रू जब सेटअप कर दोगे ऑन गिटहब तो आपको बार बार ये पैराफ्रेज नहीं पूछेगा, मुझे अपना पता है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, आई गेस फिर से इंटर नहीं, हाँ ठीक है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता तो आपको यहाँ पे दिखेगा कमेंट एडेड फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये आ गया ना। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं यार। सी जब राउट्स के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमने नया जो रिसेंट ऐड किया 1 मिनट पहले वो उसका दिखा रहा है। अभी तक हमने 2 बार कमिट कर चुका है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। सी टाइम स्टैम्प अगर आप देखोगे ये वर्जन बता रहा है कि 2 बार हमने कमिट किया। पहला कमिट कब किया, जब पहली बार सेव किया था, फर्स्ट वर्जन ऑफ आवर होटल, ठीक है। दूसरी बार अभी सिर्फ जो कमेंट ऐड किया नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट। जब इसको भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने सेकेंड वर्जन में क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, बस एक ये सिंगल कमेंट ऐड किया था। तो ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, देख रहे हो। तो एक एक चीज़ का हमारे पास डिटेल हो जाता है कि हमने कौन सी वर्जन में कौन से टाइम पे कौन से स्नैपशॉट पे क्या चीज़ें ऐड कर रखी है, कितने कमिट्स कर रखे हैं, कितने वर्जन बना रखे हैं। और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यार, मैं आपको यही बताना चाह रहा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेट सपोज कुछ भी और भी चेंजेस होता है। गिट पुल क्या होता है कि लेट सपोज कोई अदर कोलैबोरेटर्स है जो आपको जो आपके प्रोजेक्ट में कोई दूसरा कोई कोड चेंज किया, राइट। जैसे कि सेम रेपो पे कोई और भी कोड वर्ड्स कर रहा है, जैसे मेरा दोस्त है आकाश, वो भी इस पे कोड पे काम कर रहा है। तो आकाश ने जब कोड चेंजेस किया तो मुझे चाहिए कि वो मेरे लोकल में भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, गेट पुल। पुल मतलब कि खींचो, मतलब कि जो हमारा ऑनलाइन रेपो प्रेजेंट है उसको खींच लो अपने लोकल पे। और पुश मतलब कि पुश कर लो, मतलब कि जो हमारा लोकल प्रेजेंट है उसको पुश कर दो, ऐसा, ठीक है। तो ऑलरेडी अप टू डेट, इसका मतलब कि कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है। बट ऑब्वियस है अगर अवेलेबल कुछ भी हमारा ऑनलाइन में रहता तो हम उसको वापस हमारे सिस्टम पे भी वो आ जाता। बट ऑलरेडी अप टू डेट का मतलब कि जो आपके लोकल में है उसी तरह से सेम ऑनलाइन भी प्रेजेंट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा यार कि हम लोग गिट का कैसे यूज़ कर रहे हैं, गिटहब का कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे पुश कर रहे हैं, कैसे पुल कर रहे हैं, कैसे लोकल में अपना गिट मेंटेन कर रहे हैं, कैसे गिटहब पे अपना गिट मेंटेन कर रहे हैं, कमिट्स क्या होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। गिट इग्नोर फाइल क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं जिन लोगों ने डेवलपमेंट का नाम भी कुछ भी नहीं किया। अगर मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है यार, 4-5 महीने से ऊपर है, ठीक है। अब क्या करो, मेरा पूरा नोड.जेएस का प्लेलिस्ट देखो। प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको सच में A to Z समझ में आएगा। बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट से लेकर एडवांस मोंगोडीबी डेटाबेस कनेक्शन तक मैंने बताया है, इवन प्रोजेक्ट्स भी बनाया है। अगर आप पूरा बाय डिफॉल्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसको पूरा खत्म करते हो, बहुत अच्छे बैकएंड डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर बहुत अच्छी तरह से बन जाओगे। APIs पोस्टमैन सब कुछ आपको पिक्चर पूरा क्लियर होगा, जो एक्चुअली में इंजीनियर को कहीं ना कहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर आप
कंप्यूटर साइंस के डोमेन से बिलोंग करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे चीज़ें चलती है, कैसे डेटाबेस कॉल होता है, फ्रंट एंड कैसे होता है, बैक एंड कैसे होता है, एवरीथिंग आपको थोड़ा पता तो होना चाहिए बिकॉज़ कहीं न कहीं आप कहीं भी जाओ इंटरव्यूज़ में ये सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट है कि भैया ये कैसे होता है या फिर इसको कैसे अचीव करें, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन करके बताओ। डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगा उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने को लेके सो दैट आपका ये बेनिफिट हो जाए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किए हो तो। बाद बाकी थैंक यू इतने पेशेंसली सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।